Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the femoral artery. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जो हमारी femoral artery रहेगी ना, इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ लोअर लिम्ब। जैसे कि हमने अपर लिम्ब में देखा था कि हमारी एक्सिलरी आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी मेन आर्टरीज थी। सेम एस लोअर लिम्ब की जो सबसे मेन आर्टरी रहेगी दैट इज़ femoral आर्टरी। तो ये रहा इसके इंट्रोडक्शन। अगर ओरिजिन की हम बात करें तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था ब्लड सप्लाई ऑफ फोर अपर लिम्ब, जिसमें हमने देखा था कि क्या थी कॉमन इलियक आर्टरी, वो कन्वर्ट हुई थी एक्सटर्नल और इंटरनल में। और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही किसे क्रॉस कर रही थी, इंग्वाइनल लिगामेंट को, उसे ही हमने क्या बोला था, फेमोरल आर्टरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी फेमोरल आर्टरी है वो किसकी कंटिन्यूएशन है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से। उसमें ही मिड इंग्वाइनल पॉइंट रहता है, मतलब एकदम बीच का पॉइंट। ठीक है, तो किसकी कंटिन्यूएशन है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, इट बिगिंस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका ओरिजिन हो गया। अगर हम कोर्स की बात करें तो भाई यहाँ आई, उसके बाद आप देखोगे तो ये क्या हो रही है, नीचे की तरफ। कहाँ रन करती है, आपकी नीचे की तरफ रन करेगी। इट रन्स डाउनवर्ड और साथ ही साथ मीडियल साइड में। तो इसने क्या किया, एक तो नीचे की तरफ रन की और साथ ही साथ कहाँ पर करेगी, थोड़ी सी मीडियली और डाउनवर्ड्स। ये इसका हमने कोर्स देखा। अब कहाँ जाएगी, सबसे पहले आपका फेमोरल ट्रायंगल। हमें पता ही है कि यही जो बन रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट, हमने देखा ना फेमोरल ट्रायंगल का बेस यही बनाता है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, तो फेमोरल ट्रायंगल में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल को अलग से पढ़ेंगे। ट्रायंगल को जैसे ही ट्रायंगल से बाहर आएगी, उसके बाद पूरी एडक्टर कैनाल के अंदर जाती है। ठीक है, देन इट पासेस कहाँ से, एडक्टर कैनाल। तो यहाँ पर हमने देखा, देन एडक्टर कैनाल में। और उसके बाद अब आती है एडक्टर हाइटस। एडक्टर हाइटस क्या होती है, आपकी यहाँ पर एक एडक्टर मैग्नस मसल होगी, उसमें होती है एक ओपनिंग, उसे बोला जाता है एडक्टर हाइटस। ये बिल्कुल एडक्टर जो हम कैनाल देख रहे हैं ना, उसके नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। एडक्टर मैग्नस मसल रहेगी, उसमें एक ओपनिंग है जिसे हमने बोला एडक्टर हाइटस। जैसे ही उसे क्रॉस करती है, इसे हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज़ पॉप्लिटियल आर्टरी। मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूएशन रहेगी, फेमोरल आर्टरी की। तो ये रहा इसका ओरिजिन, कोर्स। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इसकी टर्मिनेशन हो गई। व्हेन इट क्रॉसेस द एडक्टर हाइटस देन इट कॉन्टिन्यूएस एज पॉप्लिटियल आर्टरी। ये हो गई इसकी टर्मिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन। वैसे रिलेशन मैंने बाकी की आर्टरीज में नहीं बताए, इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, आधे से ज़्यादा वैसे भी हमें याद है। इसी से हम देखते हैं फेमोरल ट्रायंगल से। भाई मान लो यहाँ पर हमारा फेमोरल ट्रायंगल था, हमने पहले भी देखा। अब इसमें हम क्या देखें कि एंटीरियर साइड क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो रूप था हमारा फेमोरल ट्रायंगल में एंटीरियर साइड। और पोस्टीरियर साइड क्या था, आपका फ्लोर। आगे रूप, पीछे फ्लोर। तो सेम एस वही चीज़ तो है, उसी में तो हमारी प्रेजेंट थी फेमोरल ट्रायंगल में, फेमोरल सीथ में। तो इस तरीके से मान लो ये रही आर्टरी। इसके आगे क्या है आपका, हमने देखा रूप, और पीछे क्या है, फ्लोर। तो रूप किस किस से मिलकर बना था, स्किन, सुपरफेशियल फेसिया, डीप फेसिया। तो एंटीरियरली वो हो गए। और इसके पीछे अपना क्या बन रहा था, फ्लोर। फ्लोर में क्या क्या था, अपनी चार मसल थी, पेक्टिनियस, सॉस मेजर, इलियकस, एडक्टर लॉन्गस। पोस्टीरियर रिलेशन वो हो जाएंगी। एंटीरियर क्या क्या, स्किन, सुपरफेशियल फेसिया, डीप फेसिया। इसके पोस्टीरियरली सॉस मेजर, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस मसल। अब बची दो रिलेशन और, किसके, मीडियली क्या है और लेटरली क्या है। उसके लिए फिर से हम अपने फेमोरल सीथ या फिर फेमोरल ट्रायंगल में जाएं। तो फेमोरल सीथ को हमने देखा ना, तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड। ठीक, तो लेटरल साइड में हमने देखा था कि इस तरीके से तीन कंपार्टमेंट। लेटरल वाला था आर्टीरियल कंपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर फेमोरल आर्टरी थी। फिर था आपका मिडिल कंपार्टमेंट, इसे इंटरमीडिएट या फिर मिडिल
और एक था हमारा मीडियल, जिसे लिम्फेटिक बोलते हैं। तो ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड। ये रही फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी के मीडियल क्या प्रेजेंट होगा, ये रही आपकी फेमोरल वेन। तो मीडियल रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, फेमोरल वेन, है ना। अगर आप लोग ने फेमोरल सीथ वाला वीडियो नहीं देखा, ट्रायंगल वाला वीडियो नहीं देखा, तो देख सकते हैं। इसके बाद अगर लेटरली हम देखा तो हमने देखा था कि यहाँ पर फेमोरल नर्व भी थी फेमोरल ट्रायंगल में, बट वो इसका कंटेंट नहीं थी सीथ का। फेमोरल जो नर्व थी वो इसके लेटरली जाती है। तो फेमोरल आर्टरी के लेटरल साइड क्या होगा, फेमोरल नर्व। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन एंड रिलेशन ऑफ फेमोरल आर्टरी। अब हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ फेमोरल आर्टरी। तो हमारी फेमोरल आर्टरी की मेनली 3 सुपरफिशियल और साथ ही साथ 3 डीप ब्रांचेस होती हैं। 3 कैसी रहेंगी, सुपरफिशियल मतलब जो कि किसे सप्लाई करेंगी, स्किन को, एंड 3 रहेंगी हमारी डीप, यानी जो किसको सप्लाई करेंगी, उन स्ट्रक्चर को जो कि आपकी स्किन के अंदर है, स्किन से डीप है। सुपरफिशियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है हमारी सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये वाली हमारी ब्रांच है ना, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। सप्लाई मैंने बता ही दी कि सुपरफिशियल नाम मतलब किसे सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल को मीन्स स्किन को। और देखो सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इलियक पार्ट आया ना, तो किस स्किन को, जो किसके साथ रन करेगी, अलोंग विथ इलियक क्रेस्ट। इसके बाद दूसरी है हमारी सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो ब्रांच है ना, दैट इज सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक आर्टरी। और ये भी किसे सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल क्योंकि वर्ड है तो सप्लाई टू स्किन। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जैसे ये 2 ब्रांच है ना, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, एक और होती है डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। लेकिन जो डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच रहेगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। जो अपन ये थी ना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, उसकी ब्रांच। और जैसे ये थी सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक आर्टरी, ऐसी एक और आर्टरी होती है इन्फीरियर इपीगैस्ट्रिक आर्टरी। ये भी किसकी ब्रांच होती है, हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। तो सुपर डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी और इन्फीरियर इपीगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। इसके अलावा जो सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच, फेमोरल आर्टरी की। इसके अलावा जो आपकी कौन सी है, सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक आर्टरी, ये रही हमारी सेकेंड ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। एक और सुपरफिशियल रहेगी जो कि है हमारी ए वाली ब्रांच, और इसका हमने नाम दिया सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। ये हमारी तीसरी सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। ये भी किसे सप्लाई करेगी, क्योंकि सुपरफिशियल नाम है, स्किन को। कौन सी स्किन, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। सब ये देखो, स्किन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं मेल में फीमेल में, एक्सटर्नल उनको सप्लाई करेगी। अब बात करते हैं 3 डीप की। तो जैसे ये थी ना सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, सेम ऐसे एक डीप भी होती इसी नाम से, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। ठीक, तो ये किसको सप्लाई करेगी, ये भी वही जेनाइटेलिया मतलब जेनाइटल ऑर्गन को, लेकिन इसने सिर्फ स्किन को किया था सुपरफिशियली, ये उनको डीप में सप्लाई करती है। तो डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी सप्लाई टू एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इसके बाद अब आगे हम देखें तो और कौन सी ब्रांचेस रहती है इस साइट में, अगर हम देखें तो ये है हमारी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा का क्या मतलब होता है, डीप। आप डीप फेमोरिस आर्टरी भी से बोल सकते हो, है ना। जैसे अपन यहाँ पर प्रोफंडा ब्रेकाई देखा था अपर लिम्ब में, यहाँ पर है प्रोफंडा फेमोरिस, डीप फेमोरल आर्टरी। इसे हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं देखेंगे, अलग से कवर करेंगे। इसके बाद बचती है हमारी लास्ट डीप ब्रांच जो कि है मस्कुलर ब्रांच, जो कि मसल्स को सप्लाई करेगी, ये रही। अब इन 6 के अलावा एक और ब्रांच होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और जेनिकुलर जो वर्ड आ रहा है ना, ये किसमें पार्टिसिपेट करती है, जेनिकुलर अनास्टोमोसिस में। जैसे हमने अपर लिम्ब में देखा था, एल्बो जॉइंट के अराउंड एक अनास्टोमोसिस था जो से सप्लाई कर रहा था। सेम ऐसे हमारे लोअर लिम्ब में नी जॉइंट के पास एक अनास्टोमोसिस होता है,
उसे हम बोलते हैं जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। तो ये आर्टरी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है नीचे जाकर, और किसे सप्लाई करेगी, नी जॉइंट को। अब जो हम डीप को पढ़ेंगे ना, इसको प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी को, इसकी खुद 3 ब्रांचेस रहती हैं। कौन कौन सी, पहली चीज़ की ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड। अपन ने कोर्स भी देखा था ना कि रन से डाउनवर्ड और मीडियली, ये देखो मीडियल साइड ही आ रही है। इसके अलावा देखो, तो ये हम इसके अब नाम देखते हैं, और ये कौन सी है, राइट वाली, राइट फेमोरल आर्टरी, ठीक है, राइट लेग की। तो अब यहाँ पर देखो, ये मीडियल साइड है, तो इसे हम बोलते हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और लेटरल वाली को हम बोलते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब इन आर्टरी को आप याद करोगे तो आपका हिप जॉइंट, उनकी आर्टरी सप्लाई मैंने से बताया था कि दोनों सप्लाई करती हैं। और नीचे ये जो ब्रांच है ना, इनको बोला जाता है परफोरेटरी ब्रांचेस या परफोरेट ब्रांचेस। परफोरेट क्यों बोलते हैं, ये कैसे टर्मिनेट होंगी, छेद कर कर किसी भी स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए ना बोला जाता है परफोरेटरी आर्टरी, जो परफोरेशन का काम कर रही हैं। इसे खैर डिटेल में हम अलग से देखेंगे। सो दिस इज अबाउट द फेमोरल आर्टरी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।